हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 5। मैं वैदेही अपने मायके को कौन स्त्री भूल पाती है। फिर इस विषय में मैं कोई अपवाद भी तो नहीं हूँ। मैं भी अपने मायके को नहीं भूल पाई हूँ। कैसे भूल सकती हूँ उस कोमल भूमि को, मैं भूमिजा। हाँ, उस दिन की बात मुझे स्मरण हो आई थी। हम सभी सखियाँ खेलने के लिए वाटिका गई थीं, पुष्प वाटिका। पता है, वो वाटिका मेरे पिता ने विशेष मेरे लिए ही बनाया था। अरे, कल्प वृक्ष भी लज्जित हो जाए, ऐसे ऐसे वृक्ष थे उसमें। तभी देवऋषि नारद जी वहाँ पधारे थे। हम सब सखियों ने देवऋषि को प्रणाम किया। पता है मैथिली आपको, वो पिनाक धनुष चिन्मय है। पता नहीं ये देवऋषि भी कैसी कैसी पहेली बुझाते हैं। कोई नहीं उठा सकता उस धनुष को। आपको पता है ना, मैंने अपना मस्तक हिला दिया था। नहीं देवऋषि, मुझे कुछ नहीं पता। इस जगत में उस धनुष को कोई अकेला वीर उठा नहीं सकता। आपको पता है ना। मुझे नहीं पता, मैंने फिर कहा। पर आपने वो पिनाक धनुष उठा लिया मैथिली। मुझे संकोच हो रहा था ये सब सुनते हुए देवऋषि के मुखारविंद से। आश्चर्य, परमाश्चर्य। रावण वीर है, इसलिए शायद वो उठा ले। पर क्या राक्षस को महाराज जनक अपनी बेटी देंगे? देवऋषि भी विचित्र हैं। अब एक कुलीन घर की कन्या के सामने उसके विवाह की चर्चा कौन करता है? फिर आपका विवाह किसके साथ होगा? मेरी सखी चंद्रकला ने ही पूछा। देवऋषि, पहेली ना बुझाइए ना, बता दीजिए, क्योंकि आपको पता है मेरी सखी जानकी का विवाह किसके साथ होगा। आपका विवाह जिसके साथ होगा उसके साथ प्रथम मिलन इसी पुष्प वाटिका में ही होगा। उनका नाम, वो किस देश के राजकुमार होंगे? मेरी सखी ने पूछा था। उत्सुकता तो मेरे मन में भी थी, पर मैं कैसे पूछती। नयनाभिराम श्री राम, ये कहते हुए मुस्कुराए थे देवऋषि नारद जी। श्री राम, मैंने मन ही मन उस नाम को लिया। आहा, कुछ जादू सा था उस नाम में। मैं ही एक बार क्या लिया, बार बार लेने का मन करता ही रहा। श्री राम, श्री राम। सीताराम, दुष्ट है मेरी सखियाँ। सीताराम कहकर हंसने लगी। देवऋषि, कितना अच्छा लग रहा है सीताराम। मैं शर्म से धरती पर गड़ी जा रही थी। वहीं पिनाक धनुष को तोड़ेंगे और हे मैथिली, आपके साथ उनका विवाह होगा। नारद जी बोलते गए थे। आपने ध्यान नहीं दिया मेरी बात का मैथिली। मैंने आपसे कहा पिनाक धनुष चिन्मय है। वो धनुष हल्का भी हो जाता है और भारी भी हो जाता है। उस धनुष का कोई माप नहीं है। जैसे आपने जब धनुष को उठाया था तब पिनाक हल्का हो गया, उसने अपना भार तुरंत कम कर लिया था। बाकी आप देख लेना, क्योंकि वो समय भी अब जल्दी ही आने वाला है। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी आपके विवाह में सम्मिलित होने का अवसर मिले, आपकी कृपया हो तो। नारद जी हाथ जोड़ रहे थे मेरे सामने। आपके विवाह को लेकर अस्तित्व आनंदित है। आपके विवाह की प्रतीक्षा में भगवान विश्वनाथ से लेकर विधाता ब्रह्मा तक। पर आप ये हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? मैं तो, पर पता नहीं देवऋषि क्या क्या बोले जा रहे थे उस समय। मैं उन बातों को स्वयं कैसे लिखूं? कह रहे थे मैं ब्रह्मा की आह्लादनी हूँ, मैं ब्रह्मा की सनातन रमणी हूँ। और कहते कहते वो तो प्रार्थना की मुद्रा में झुक गए थे मुझ कन्या के सामने। बहुत देर तक प्रार्थना करते रहे वो देवऋषि। हे साकेत निवासिनी, हे जनक दुलारी, हे मिथिला किशोरी, हे जानकी, मेरे ऊपर कृपा करो। पर आपको ये सब क्या हो गया है आज? क्या मेरे पिता आपसे मिले नहीं हैं या वो कहीं और गए हैं? मैंने देवऋषि से सहजता में पूछा। मैंने भी उनको ये सारी
बातें बता दी हैं, वो भी मेरी बातें सुनकर चकित थे। श्री राम प्रिया, हे राम बल्लभा, मुझ पर कृपा करो। इतना कहकर देवऋषि वहाँ से चले गए थे। सारी सखियाँ खुशी के मारे उछलने लगी थीं। देवऋषि, कितना समय और है अभी हमारी प्यारी जानकी के विवाह में, बस कुछ दिन और प्रतीक्षा करो। इतना कहकर चले गए थे देवऋषि नारद। वन देवी, कोई राजा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सीता जी की सेविका ने आकर सीता जी को कहा था। कौन आए हैं मुझसे मिलने? मैं डर गई थी। एक रथ रुका मेरे सामने, मैं देखती रही। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। रथ अवध का ही लग रहा था। उस पर लहरा रही थी ध्वजा रघुवंश की ही थी। मैं देखती रही कौन उतरता है रथ से। मैंने देखा, पहले तो महर्षि वाल्मीकि उतरे, फिर ओह ये क्या, शत्रुघ्न कुमार दौड़कर आए थे मेरे पास और धड़ाम से मेरे पैरों में ही गिर गए। हिलकियां छूट गई थी कुमार की। मैं भी पीछे हट गई। नहीं शत्रुघ्न कुमार, नहीं। भाभी, हम दोषी हैं, हम अवधवासी आपके दोषी हैं। मेरे नैनों से अविरल अश्रु बहते रहे और वो अश्रु गिरते रहे थे शत्रुघ्न कुमार के ऊपर। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।